आज की कहानी का टाइटल है द गर्ल हु मैरिड ए कोबरा। द गर्ल यानी लड़की, हु यानी जिसने, मैरिड यानी शादी की, कोबरा यानी कोबरा से। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, देयर वाज ए कपल इन ए विलेज, गांव में एक कपल था या एक जोड़ा था। और यहाँ पे देयर एक डमी सब्जेक्ट का होता है, एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर इसको इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट एक्चुअल में वर्ब के बाद का होता है, तो यहाँ पे बात किसके लिए आया था? कपल के लिए। कपल्स होता है तो यहाँ पे वर्ब होता है। हु डिड नॉट हैव चिल्ड्रन, जिनके पास में बच्चा नहीं था। दे मेट मैनी डॉक्टर्स, अब ये मीट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। दे मेट मैनी डॉक्टर्स, वे बहुत सारे डॉक्टरों से मिले, बट नन, कोई भी, कुड नॉट हेल्प देम, उनकी मदद नहीं कर सका। दिस मेड देम मिजरेबल, दिस मेड, ये मेक की सेकंड फॉर्म में एम ए की। दिस मेड देम मिजरेबल, इससे वो बहुत मतलब नाखुश हो गए या फिर बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। एंड दे ऑप्टन, वो ज़्यादातर क्राइड अबाउट इट, इसके बारे में चिल्लाते या रोते थे। वन डे, एक दिन, द मैन, आदमी, वेंट टू द मार्केट, बाजार गया, टू बाई, खरीदने के लिए, सम ग्रोसरीज यानी कुछ घरेलू सामान, एज यानी जैसे ही सेट एट हिज फ्रेंड्स शॉप, ही सेट यानी वह बैठा, एट हिज फ्रेंड्स शॉप, अपने मित्र की दुकान पर। अब यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफी एस पोजीशन दिखाता है, का, के, की, मतलब ऑफ का अर्थ दिखाता है। एक प्रकार से ऑफ प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं हमारे अपोस्ट्रोफी एस की जगह, जैसे द शॉप ऑफ फ्रेंड, एंड लेमेंटेड, और वह वेदना या दुख में था, हिज चाइल्डलेस कंडीशन, बिना बच्चे की स्थिति के कारण। ये सेज अप्रोच्ड, मतलब एक साधु, अप्रोच में आया, हिम यानी उसके पास, एंड गेव, और दिया, हिम ए फ्रूट, एक फल। ही सेड, उसने कहा, टेल योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी को बताओ, टू ईट, खाने के लिए, दिस फ्रूट यानी इस फल को। एंड सून, और जल्द ही, शी विल हैव ए चाइल्ड, और उसके पास में एक बच्चा होगा। द मैन, जो आदमी था, बाज ओवर जोइड, यानी अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया। द सेज यानी साधु का, एंड रैन, अब ये रन की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे एंड कंजक्शन का काम कर रहा है। जब भी कंजक्शन से हमेशा दो पार्ट ऑफ स्पीच, सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ी जाती है। देखो यहाँ पे ये थैंक की सेकंड फॉर्म में थैंक्ड, और यहाँ पर रन की सेकंड फॉर्म में रैन। होम यानी घर। ही फाउंड, उसने पाया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, इन द गार्डन, कहाँ पर? गार्डन में, बगीचे में। एंड टोल्ड हर, और उसको बताया। आई मेट ए सेज टूडे, आई मेट यानी मैं मिला, ए सेज यानी साधु से या सन्यासी से, टूडे मिस आज। हु किसके लिए? यहाँ पे सेज के लिए। गेव मी दिस फ्रूट, जिसने मुझे यह फल दिया। एंड सेड, कहा, दैट की, इफ़ यू एट दिस, यदि तुम इसे खाओगी, यू विल सून हैव ए चाइल्ड, तो तुम्हारे पास जल्दी एक बच्चा होगा। द बाई वाज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न होना या खुश हो जाना। जो पत्नी थी वह खुश हो गई। एंड एट, और खा लिया, द फ्रूट को, एट वंस, अब ये प्रेज है। एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही, पलक झपकते ही। बट शॉकिंगली, यानी आश्चर्यचकित रूप से, सी गेव बर्थ यानी जन्म, टू एक कोबरा यानी सांप को या कोबरा को, विद इन ए फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में। फ्यू के बाद में हमेशा पिल्लुलर नाउन का यूज किया जाता है, और लिटिल के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, जैसे फ्यू के बाद में काउंटेबल और लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल। द नेबर्स, जो पड़ोसी थे, एंड रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार थे, पर टेरिफाइड, जो डरे हुए थे। एंड एडवाइस, सलाह दी, द कपल यानी जोड़े को, टू गेट रिड ऑफ, देखो रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। अभी यहाँ पे पूरा एक फ्रेज है, टू गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द स्नेक यानी सांप से। बट लेकिन, एज ए मदर, एक माता के रूप में, सी लव्ड, पे प्यार करती थी, हर सन यानी अपने बच्चे को, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। सी ब्रॉड हिम अप, अब देखो यहाँ पे ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना, तो ये ब्रॉड अप सेकंड फॉर्म में ब्रिंग की। सी ब्रॉड हम हिम विथ ए केयर,
उसने अपने बच्चे को बहुत ही सावधानी से पाला एंड अफेक्शन यानी प्यार से, स्नेह से। ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत गए। एंड वन डे, एक दिन, द वाइफ यानी पत्नी टोल्ड हर हस्बैंड, अपने पति को बताया, माई सन इज ग्रोवन नाउ। अब ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है और ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। माई सन इज ग्रोवन नाउ, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। फाइंड ए ब्राइड, उसके लिए दुल्हन ढूंढो। फॉर हिम यानी उसके लिए। इट इज़ टाइम, अब ये समय आ गया है। ही गॉट मैरिड, कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। द मैन वाज सरप्राइज एट हिज वाइफ्स बर्ड, द मैन वाज सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हुआ एट हिज वाइफ्स बर्ड, अपनी पत्नी के शब्दों पर या बोले पर। एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, काके की अर्थ देता है। बट सी न्यू, और हमें के साइलेंट हो जाता है। ये नो की सेकंड फॉर्म है, के NOW की सेकंड फॉर्म है। सी न्यू सी वुड नॉट टेक नो फॉर एन आंसर, सी वुड नॉट टेक, उसने कोई उत्तर, सी वुड नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। सो ही लेफ्ट होम, इसलिए उसने घर को छोड़ दिया। एंड ट्रेवल, और यात्रा की फार एंड वाइड। अब फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दराज के इलाकों में। ये एक आइटम है। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दराज के इलाकों में। इन सर्च, खोज में, ऑफ ए ब्राइड यानी दुल्हन की। फॉर हिज कोबरा सन, अपने कोबरे बेटे के लिए। ही मेट स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों से मिला। एंड पुट फोर्थ हिज रिक्वेस्ट, पुट फोर्थ का मतलब होता है रखना। हिज रिक्वेस्ट यानी अपनी विनती को। बट लेकिन, वैन ही टोल्ड, जब उसने यह बताया, देम यानी उनको। अब यहाँ पे देम किसके लिए आया है? यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के लिए। अबाउट हिज सन्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है उसकी जानकारी। दिस सेंट, उन्होंने भेजा हिम अवे यानी उसको वापस। ही फाइनली वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, ही फाइनली में वो अंत में वेंट यानी चला गया टू हिज फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्र के घर। एंड सॉट हिज हेल्प, और उसने उसकी मदद मांगी। द फ्रेंड, जो मित्र था, वेलकम्ड हिम, उसका वेलकम किया, आदर सत्कार किया। एंड सेड, कहा, फ्रेंड मित्र, इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम। अब ये किसका टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में आते। इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम, बहुत सारा समय हो गया। व्हाट ब्रिंग यू हियर, क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ ले आई। ही देन, वह उसके बाद, टोल्ड यानी बताया, हिम यानी उसको, अबाउट हिज सर्च, अपनी खोज के बारे में। फॉर ए ब्राइड यानी एक दुल्हन के लिए। फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। द मैन, जो आदमी था, इमीडिएटली यानी तुरंत, सेड यानी कहा, जिसके साथ में एल वाई लगा होता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब। और एडवर्ब हमेशा किसके साथ में आती है? वर्ब से पहले, वर्ब के बाद भी जाती है कुछ। दैट की हिज डॉटर, जो उसकी बेटी है, बाज ऑफ मैरिजेबल एज, शादी करने की उम्र में है। द मैन बाज डम्फाउंडेड, डम्फाउंडेड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। एंड ही आस्क्ड, उसने पूछा, वुल्ड नॉट यू लाइक टू सी माई सन फर्स्ट, क्या तुम मेरे बेटे को पहले देखना नहीं चाहोगे? बट द फ्रेंड सेड, उसी के दोस्त ने कहा, नो नॉट एट ऑल, अभी नहीं। आई नो, मैं जानता हूँ, यू वेल, तुम्हें अच्छी तरह से, फ्रेंड यानी मित्र। इज दैट नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं होगा। द मैन रिटर्न यानी लौटा, विद द ब्राइड यानी दुल्हन के साथ। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, एक ग्रैंड यानी भव्य, सेलिब्रेशन यानी समारोह, बाज हेल्ड यानी रखा गया। अब देखो यहाँ पे बाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव का टेंस है। पास्ट, व्हेन द पीपल टोल्ड द गर्ल, जब लोगों ने लड़की को बताया, दैट हर हस्बैंड, उसका जो
पति है, वाज ए स्नेक, एक सांप है। शी वाज इग्नोर्ड, उसने इग्नोर किया या फिर अनदेखा किया, देम यानी उनको, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू स्टे, रहने के लिए, विथ हिम, उसके साथ, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए, इट एज हर फेट, कि वह उसका भाग्य, फेट मतलब होता है भाग्य। द गर्ल सर्व्ड यानी सेवा की, हर हस्बैंड यानी अपने पति की, विथ डेवोशन यानी पूरी श्रद्धा से। वन नाइट, एक रात, सी सॉ ए हैंडसम मैन, उसने एक हैंडसम यानी सुंदर, मैन यानी आदमी को देखा, लेइंग यानी लेटे हुए, ऑन द बेड यानी बिस्तर पर। सी वॉज शॉक, वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई, एंड डिमांडेड, और मांग करने लगी, हु आर यू, कौन हो तुम, वेयर इज माई हस्बैंड, मेरा पति कहाँ है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, डोंट बी फ्राइटनेड, डरो नहीं, डियर यानी प्रिय, आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति हूँ। ही देन चेंज्ड इनटू ए स्नेक, ही यानी वह, देन यानी उसके बाद, चेंज यानी बदल गया, टू ए स्नेक यानी एक सांप में, एंड बैंक बैक इनटू ए मैन, और वापस से आदमी में। टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है मनाना, किसी को राजी करना, हर यानी उसको। द गर्ल वाज हैप्पी, लड़की बहुत खुश थी, टू सी हिम, उसको देख के। फ्रॉम देन ऑन, और तब से ही, द स्नेक टर्न इनटू ए मैन एट नाइट एंड स्पेंड हिज डे एज ए स्नेक। द स्नेक टर्न इनटू ए मैन, बदल जाता था एक आदमी में, एट नाइट यानी रात को, एंड स्पेंट, और गुजारता था, हिज डे यानी अपने दिन को, एज ए स्नेक यानी सांप के रूप में। व्हेन द फादर हियर्ड अबाउट इट, जब पिता ने इसके बारे में सुना, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया, वी मस्ट स्टॉप आवर सन फ्रॉम टर्निंग इनटू ए स्नेक, वी मस्ट स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, आवर सन यानी अपने बेटे को, फ्रॉम टर्निंग यानी, अब देखो यहाँ पे फ्रॉम, अब टर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो टर्निंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको पहले बताया था, टू के साथ में हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और बाकी सारे प्रोपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। इन टू ए स्नेक, एक सांप में। वी विल बर्न, बर्न यानी जला देंगे, द स्नेक स्किन, जो सांप की स्किन है, स्किन को, यानी टर्न्स इनटू ए मैन, जब वो आदमी में बदलेगा। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, द फादर, जो पिता था, वर्ंट द स्नेक स्किन, उसने जला दी सांप की स्किन को या खाल को। When the man saw what had happened, when the man saw, मैंने देखा, what had happened, कि क्या घटित हुआ, he thanked, उसने धन्यवाद दिया, the father, अपने पिता का, saying, कहते हुए, you relieved me of a curse, कर्स का मतलब होता है शराप से, you relieved me मतलब तुमने मुझे मुक्त कर दिया, relieve का मतलब होता है मुक्त करना। now I can stay as a man forever, now मैं अभी, I can stay मैं रह सकता हूँ, as a man एक आदमी के रूप में, forever यानी हमेशा के लिए। द फैमिली लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, द फैमिली लिव्ड मतलब रहती थी, हैप्पीली यानी बहुत खुश, एवर आफ्टर यानी उसके बाद से। थैंक यू वेरी मच।